माँ बाप डरते हैं, हमने अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजना, वहाँ के मौलवी सही नहीं है। ये यहाँ पर हो रहा है ना, इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? बच्चियों को घर से बाहर नहीं हम निकालते हैं कि मुआशरा उनके साथ गलत हरकतें करेगा। मुस्लिम कंट्री में रहते हुए हम सेफ नहीं फील कर रहे, ये कैसा इंसाफ है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस टाइम बहुत लो कंडीशन में है। हर एक सिस्टम इसका करप्ट हो चुका है। एजुकेशन हुआ वो कोर्ट हो या कुछ भी हो। बाहर की कंट्रीज़ में ये होता है कि वो कहते हैं कि उनके पास ये एक होता है कि हम लोग आप पे ना वी विल सू यू, हम लोग आप पे केस करेंगे। पाकिस्तान में हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं तुम्हें अल्लाह पूछेगा, क्योंकि हमें पता है हमारी अदालतें इस काबिल नहीं है कि हम कह सकें। वो है चोरी, क्योंकि आज तक मैं ना मस्जिद जाता हूँ नमाज पढ़ने, ठीक है, वो कहते जूतियाँ क्या मस्जिद के नलके हर चीज़ उतार जाते हैं। सारी मस्जिद के जो इमाम साहब है ना, उन्होंने लिख के लगाया कि हर नमाज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही आज एक फिर नई न्यूज़ लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। तो सर, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और आज की न्यूज़ में हम दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल कितना डाउन हो चुका है। वहाँ पर मदरसों में क्या क्या जातियाँ हो रही हैं बच्चियों के साथ में, और वहाँ की जनता अपने बच्चों को मदरसे में भेजने में बहुत ही घबरा रहे हैं। और वहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि मौलवी क्या क्या जातियाँ कर रहे हैं, कैसे कैसे लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। और अपनी एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बता रहे हैं कि एजुकेशन यहाँ पर कोई भी काम की नहीं है। और कैसे ये सब बता रहे हैं कि भारत में एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, और पाकिस्तान में बिल्कुल ही एजुकेशन लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। एजुकेशन सिस्टम को हम देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए राइट्स ही नहीं है कि उनको मतलब हर जगह 2 नंबरी हो रही है, बेईमानी हो रही है। कहीं पे इतना ख़राब एजुकेशन सिस्टम है, हम यूनिवर्सिटीज़ को देख लें तो वहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। हमें 4 साल में कुछ भी नहीं किया जाता, सिर्फ टाइम पास किया जाता है और कुछ भी नहीं। हम लोग एजुकेशन में और साइंटिफिक रिसर्च में बहुत पीछे हैं दुनिया से, इवन के इंडिया से भी हम लोग बहुत पीछे हैं। मुस्लिम कंट्रीज हमें किस नज़र से देख रही हैं? वो तो भारत को बहुत ज़्यादा आगे ला रही हैं, उनको चाह रही हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से हमारे मुल्क में आए और हमारी इकॉनमी को संभाल लें। उनका ये है कि उनके स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं। हमारे क्या है, सारे टिकटॉक पे लगे हुए हैं। सारे आजकल सारे बच्चे टिकटॉक पे लगे हुए हैं, टैलेंटेड कॉम है ना, इसलिए। हाँ, तो अब हम क्या करती हैं, माएँ टाइम बचाने के लिए बच्चों को टिकटॉक दे देती हैं, जाओ चलाओ। जब शुरू से ही बच्चा टिकटॉक देख रहा है तो बड़ा होकर उसने टिकटॉकर ही बनना है। ऐसी क्या खास बात है भारत में जो पूरी दुनिया में छा गए हैं? वो उनकी साइंटिफिक रिसर्च बहुत अच्छी है। अगर हम मेडिकल को कंपेयर करें तो भारत की जो MBBS है वो पाकिस्तान से बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। और भी भारत के जहाँ तक मैंने देखा है ना कि उनके स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड है। उनका इंग्लिश का लेवल मैट्रिक में इतना ज़्यादा होता है, हम लोगों को तो अब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आगे इंग्लिश नहीं बोलनी आती। आर्ट्स के लिए हम लोग अकेडमीज ज्वाइन करते हैं तैयारी के लिए। क्या वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है? उनकी इकोनॉमी अच्छी है हमसे बहुत ज़्यादा। हमारी पॉलिटिशियंस ने इतनी ख़राब कर दी है कि हमारे मुल्क में कोई पार्टी नहीं है, सब सिर्फ अपने मफाद के लिए खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज उनको किस नज़र से देखती हैं? क्या अहमियत उन्होंने बना लिया मुस्लिम कंट्रीज में अपनी? वो सबसे ज़्यादा देखते हैं, अगर एज अ स्टडी को लिया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर हम कोरिया देखें, जापान देखें, चाइना देखें, उसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। और वहाँ पे वो पाकिस्तानियों को इतनी बुरी रेपुटेशन है ना, वहाँ पे आपकी सोच होगी। बहुत सारी जगह पे अच्छी भी है, नो डाउट, लेकिन ज़्यादा इंडियंस की अच्छी है। आप कोरिया में देख लें तो साउथ कोरिया में स्कॉलरशिप पे जहाँ पे 70% इंडियंस की सीट्स होती हैं और 30% पाकिस्तान की सीट्स होती हैं। इंडियन वहाँ पे ज़्यादा फ्री एजुकेशन, अगर चाइना देख लें वहाँ भी फ्री एजुकेशन ज़्यादा इंडियंस ले रहे हैं। जापान देख लें वहाँ भी किसी यूनिवर्सिटी में कोई 1-2 पाकिस्तानी नज़र आएंगे। हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। अच्छा, मुझे ये आप बताएगा, क्या मुस्लिम कंट्रीज़, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि अरब गद्दार है, अरब याश है, ये है वो है, तो क्या सऊदिया या दुबई वाकई में गद्दार है या याश है जो वो हमें धुतकार रहे हैं और भारत को आगे ला रहे हैं? क्या कहती हैं आप? मुझे नहीं लगता सऊदिया जो है वो गद्दार है। मुझे तो खुद सऊदिया पसंद है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अभी फ़लस्तीन की इतनी मदद की है। एक साइड सऊदिया की दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे जो कि बुरी है। जो मैं जानती हूँ ना, वो
जहाँ तक मुझे पता है कि सऊदीया बहुत अच्छा कंट्री है। ये उसको बहुत ज़्यादा टर्की जो है वो बहुत खिलाफ है सऊदीया के, उनका आपस में कुछ होगा, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उसको खिलाफ लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं की अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रहे। क्या अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें सिर्फ सऊदी अरब भी आ जाता है, हम लोग मुसलमान नहीं है। यहाँ पे कोई बुरा काम हो रहा है तो उसको इतना नहीं वो किया जाता, वहाँ सऊदी अरब में कोई बुरा काम हो रहा है तो उसको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाया जाता है। हम लोग मुसलमान नहीं है क्या? और यही साइड तो हमें भारत की भी दिखाई जाती है, एक ही साइड दिखाई जाती है ना उनकी जुल्मों सितम वाली। आप क्या कहती हैं उनके बारे में? भारत में बहुत ज़्यादा मुसलमान भी है और बहुत अच्छे से ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, लेकिन भारत को मैं पर्सनली इतना नहीं जानती। तो लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ना, मुझे उनका एजुकेशन लेवल का थोड़ा सा आइडिया है कि एजुकेशन में वो थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा नहीं काफ़ी आगे है। हमसे ज़्यादा इज्जत है उनकी। हाँ, बाहर अगर हम देखा जाए तो हमसे वाकई ज़्यादा इज्जत है उनकी। हमसे ज़्यादा इज्जत है। मुझे यही है कि बस वो अपने मुफाद की खातिर उनसे रब्ता रख रहे हैं, अगर मुफाद ना हो तो वो फैसिलिटीज़ उनको नहीं हमें देते। आप क्या कहते हो? मैं ये कहती हूँ कि हम सबको ना मतलब अब काम तो करना है ना हर एक के साथ, तो अगर सब ने क्विट करना है तो सब मिलके करें। सारी इस्लामिक कंट्रीज, एक कर देगा दूसरा उसे पकड़ लेगा, इससे तो कुछ नहीं ना होगा। इस्लामिक कंट्रीज हमें तो पूछती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पूछती। उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे बिजनेस मिल रहा है ना। छोड़ेगा बिजनेस अपना कोई भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी एम्पावरमेंट खुद बने। हम छोड़ सकते हैं चाइना को, हम छोड़ सकते हैं यूएस, छोड़ सकते हैं हम IMF को छोड़ सकते हैं। नहीं, हमें कर्जा ही वो देना है। हाँ, तो यही देखे ना, छोड़ के भूखे मरेंगे। मफाद है ना हमारे उनके साथ। जब कोई भी नहीं छोड़ सकता, इनका अब एक दूसरे के साथ ऐसा लिंक बन गया कि छोड़ेंगे तो ये बर्बाद हो हम जाएंगे। हमेशा कहते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा। ये बताएं, सीरियसली बताएं। मर रहे हैं लोग, पाकिस्तान में भी बहुत जुल्म हो रहा है, हर एक कंट्री में बहुत ज्यादा। जो 5 रुपए की होती थी, आज उस रोटी की कीमत देख लें आप। आज ये चीज मुझे बताएं, कोयटा में मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये तो इस्लामिक कंट्री है। मदरसों में हम जाने से डरते हैं, ये जुल्म नहीं है क्या पाकिस्तान के अंदर? एक हर गरीब रोटी की वजह से ज्यादा इससे पूछ वो काम की तलाश में रह रहा है। नौकरियां नहीं मिल रही सरकारी, जिनको ये लोग वोट दे रहे हैं उनको वो ही नहीं नौकरियां। माँ बाप डरते हैं, हमने अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजना, वहाँ के मौलवी सही नहीं है। ये यहाँ पर हो रहा है ना, इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? बच्चियों को घर से बाहर नहीं हम निकालते हैं कि मुआशरा उनके साथ गलत हरकतें करेगा। मुस्लिम कंट्री में रहते हुए हम सेफ नहीं फील कर रहे, ये कैसा इंसाफ है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस टाइम बहुत लो कंडीशन में है, हर एक सिस्टम इसका करप्ट हो चुका है। एजुकेशन हुआ वो कोर्ट हो या कुछ भी हो, बाहर की कंट्रीज़ में ये होता है कि वो कहते हैं कि उनके पास ये एक होता है कि हम लोग आप पे ना वी विल सू यू, हम लोग आप पे केस करेंगे। पाकिस्तान में हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं तुम्हें अल्लाह पूछेगा, क्योंकि हमें पता है हमारी अदालतें इस काबिल नहीं है कि हम कह सकें। वो है चोरी, क्योंकि आज तक मैं ना मस्जिद जाता हूँ नमाज पढ़ने, ठीक है। वो कहते जूतियाँ क्या, मस्जिद के नलके हर चीज़ उतार जाते हैं। कारी मस्जिद के जो इमाम साहब है ना, उन्होंने लिख के लगाया कि हर नमाज के 5 मिनट बाद मस्जिद बंद कर दी जाएगी। हर नमाज के घड़ियाँ जो लगी होती है डिजिटल वॉचेस जिस पे मस्जिद का टाइम लिखा होता है, अजान का टाइम, वो सारा उन्होंने चोरी करके ले गए थे। ये तक चोरी हो गया था, नल के मस्जिद के घड़ियां। ऐसे ही है, लेकिन ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान अपनी बहुत सी हरकतों की वजह से पीछे रह गया। पाकिस्तान का शुमार भी पहले बड़े मुल्कों में होता था, लेकिन ये खुद अपनी मतलब के ना हरकतों की वजह से भी थोड़ा के साथ साथ पाकिस्तान की रेपुटेशन भी चली गई है, दफन हो चुकी है। अब बताइए, इन हरकतों के बाद कौन एक्सेप्ट करेगा? मैं खुद बताएं। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान की आधी आवाम तो पढ़ी लिखी बाहर जा रही है। थैंक यू। मुझे लगता है हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। आजकल आप खुद भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जैसी इकॉनमी है, जैसी इस्टेब्लिशमेंट हम पे रूल कर रही है, हम तो कहीं पे आ ही नहीं रहे, और ना ही डेमोक्रेसी है हमारी। तो जो हुक्मरान हमारे ऊपर कर रहे हैं वो करते रहें, और जैसा कि वो कहते हैं कि हम गुलाम हैं, तो हम गुलाम ही सही। आप क्या कहते हैं? और हमारी कोई मानी नहीं जा रही। ये ऐसा एक हमारा एक डेमोक्रेटिक रूल है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। हमारे ऊपर जितने भी बैठे हैं वो अपनी ही चलाई जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हमने वोट दिया है, हमने क्यों दिया है, हमें दुनिया क्यों धूत काट रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सऊदिया ने वीज़ा फ्री एंट्री की भारतीयों के लिए, क्या कहते हैं आप? उनमें और हम में क्या फ़र्क है? हमें उनमें मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं रह गया। आई थिंक कि डेमोक्रेसी उनके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि उनकी मानी जाती है। वो अपनी बात को मनवाने में बहुत कामयाब है। हम लोग कहाँ स्टैंड करें, आप लोग खुद देख लें कि हमारे फेयर इलेक्शंस ही नहीं हुए। इलेक्शंस पे ही आप देख लें कि हमारी सारी टॉक वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। धांधली है, हमारी डेमोक्रेसी कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रही। हम खुद से ही लड़ रहे हैं, तो हम दुनिया से क्या लड़ेंगे? ऐसा क्या है इंडियंस में कि पूरी दुनिया उनके पीछे पागल है, उनको वीज़ा फ्री एंटर कर रही है अपनी कंट्रीज़ में?
आई थिंक इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, और इंडिया जितनी तरक्की कर रही है, जितना उनका लेवल है, हम तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टेट बैंक में उनका जो रुपया का करेंसी जो है उनकी बहुत हाई लेवल पे जा रही है, हमारी तो बहुत ही ज़्यादा गिर गई है कि अब बस। कैसे हाई लेवल पे जा रही है? हाई लेवल पे उनका आई थिंक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा है। जितना वो इज़राइल के साथ है और अमेरिका के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो तो ऑफ कोर्स तरक्की करेंगे ही। आपको लगता है कि इसराइल और यूएस जो है वो उनको आगे बढ़ा रहे हैं, भारत की अपनी मेहनत नहीं है? आई थिंक। क्यों थिंक? जी। तो इसराइल और यूएस को क्या मफाद है उनसे कि वो 5वें नंबर पे भारत को ले आए? सबसे बड़ा खतरा तो फिर भारत हुआ ना उनके लिए, जो हर इकोनॉमी को बीट करते करते आगे पहुंच रहा है। मुझे पीछे ना कोई उनको होता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे साथ बाद में ऐसा होगा, तो उन्होंने पहले ही अपनी कोई ना कोई बनाई होती है स्ट्रेटेजी कि अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम ऐसे कर देंगे। यानी जो है भारत अकेला लड़ नहीं सकता आपकी नज़र में? नहीं, वो स्ट्रेटेजिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। क्या स्ट्रेटेजी खेली है ये तो बताएं। एज सच अभी कोई एग्जांपल तो नहीं है, आप एक्सप्लेन। लेकिन देखिए उनके कंट्री में जो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स, असल वाली पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया स्ट्रेटेजिक है उनका, जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी। देखिए उनकी कंट्री में आज कौन सी चीज़ है जो खुद मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है? गाड़ियाँ वो खुद बनाते हैं वहाँ पर। क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं, वो हार गए तो उन्होंने कहा था हमने खुद हरवाया। खुद हरवाया? ये किसने वाला था जो? हाँ, तो ये वर्ल्ड कप में कहाँ आई थी ये स्टेटमेंट कि उन्होंने कहा हमने खुद हरवाया? ये हमने सुना तो था क्योंकि मतलब उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी, वो हमारे मीडिया ने शायद दिखाया हो, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत नज़र आ रही थी। बिल्कुल ये था, लेकिन हमें जहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उन्होंने कहा था कि ठीक है हमने खुद उनसे हमने करेंसी वगैरह हमने ले लिया और हमने खुद अपने आप को हरवा दिया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम कितना घटिया और ख़राब है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में अपनी राय दें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।